चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। दर्शकों, हमने आपने सबने ये कविता अपने बचपन में गुनगुनाई है। हम सब इस कविता के भावार्थ को जानते हैं। एक फूल है जो वनमाली से कह रहा है कि हे वनमाली, मैं कहीं नहीं जाना चाहती हूँ, मैं ईश्वर के कदमों में, मैं राजा के मुकुट पर नहीं, मुझे तुम उस पथ पर डालना जिस पथ से इस देश के वीर जवान, वीर सैनिक जाते हों, इस मातृभूमि पर अपना प्राण न्यौछावर करने जाते हों, मुझे उनके कदमों के तले रख देना। इस भावना के साथ हमने ये कविता पढ़ी है। आप बताइए, इस देश में दर्शकों, जब भी सेना की बात आती है, जब भी इंडियन आर्म फोर्सेस की बात आती है, हमारा आपका सबका सीना जो है चौड़ा हो जाता है। सेना का नाम सुन के आपके मन में क्या होता है? हम आप कभी भी जब कश्मीर जाते हैं और रास्ते में तैनात जब फौजी दिखता है, हमारा आपका पहला रिएक्शन क्या होता है? जय हिंद, भारत माता की जय। और सामने से वही जवाब आता है। हम सब ऐसे ही पले बढ़े और जीवन में आगे बढ़े हैं। हमें आपको यही सिखाया गया है। ऑपरेशन सिंदूर या बालाकोट एयर स्ट्राइक भारत की कहानी में, मॉडर्न इंडिया की कहानी में वो चैप्टर्स हैं जो शायद आने वाले समय में हम हमारी अगली जनरेशन्स को बताएंगे। इंडियन आर्म फोर्सेस आने वाले समय में जो नए रिक्रूट्स होंगे, उनको वो शूरवीरों की कहानी बताएंगे, जिन शूरवीरों ने 48 घंटे के अंदर पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। ऑपरेशन बालाकोट जब जब होगा, तब हम ये जानेंगे कि 70s के बाद, करगिल के बाद पहली बार कैसे भारतीय वायुसेना पाकिस्तान के अंदर तक घुस गई थी। ये सब हमारे लिए गौरव का क्षण है। ऑपरेशन सिंदूर का नाम आते हुए हर भारतीय का मस्तक गौरव से ऊंचा होता है। लेकिन क्या आप ये सोच सकते हैं कि इस देश में ऐसे भी लोग हैं, और हैं, हमारे आपके बीच में हैं, उनके प्रशंसक भी हैं, उनके चाहने वाले भी हैं, और शायद ये इस देश का दुर्भाग्य कहिए या जो कहिए, इस देश का लीडर ऑफ ऑपोजिशन देश की संसद में बैठकर ऑपरेशन सिंदूर और बालाकोट का मजाक उड़ाता है। The magician of Balakot, the magician of Balakot, the magician of Balakot, the magician of demonetization, the magician of Sindhur has suddenly got caught. Why? Yeah. Because he was... No. अब सर, बार-बार हमने राहुल गांधी जी से अनुरोध किया। ये तरीका बिल्कुल भी नहीं है। होने के नाते बिल्कुल आप नहीं। बोलिए, मगर बोलिए। और ये इस देश का 140 करोड़ का चुना हुआ प्रधानमंत्री को ये आराम से बात करके क्या साबित करना चाहते हैं? दर्शकों, राहुल गांधी को भाषण करना था संसद में परिसीमन पर, महिला बिल पर, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये बालाकोट कहकर, ऑपरेशन सिंदूर कहकर वो किसका मजाक उड़ा रहे हैं। क्या ऑपरेशन सिंदूर किसी पॉलिटिकल पार्टी ने किया था पाकिस्तान में जाकर? क्या बालाकोट के अंदर जो भारतीय वायुसेना का ऑपरेशन बंदर था, उसको अंजाम किसी पॉलिटिकल पार्टी ने दिया था? और अगर आप संसद में किसी पॉलिटिकल विषय पर बात कर रहे हैं, तो फिर आपको यह हक किसने दिया कि आप इंडियन आर्म फोर्सेस को वहां घसीटेंगे? क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर इस देश की सेना ने किया था। ऑपरेशन सिंदूर की धमक ऐसी थी कि 48 घंटे के अंदर पाकिस्तान फोन कर रहा है हमारे डीजीएमओ को, पाकिस्तान फोन कर रहा है सऊदी अरब को, व्हाइट हाउस को, कि मालिक बाप बहुत मार रहा है, बचाइए। दर्शकों, बेहद शर्मनाक विषय है, लेकिन सच यह है कि राहुल गांधी ने देश की संसद में फिर वो कर दिया है कि पाकिस्तान में राहुल गांधी फिर वायरल होंगे।
पाकिस्तान के टेलीविजन्स पर यह चलेगा कि कैसे राहुल गांधी अपनी आर्म फोर्सेस का, भारत की सेनाओं का ऑपरेशन सिंदूर, जो शायद मॉडर्न वॉरफेयर के अंदर दुनिया की सेनाओं में पढ़ाया जाने का विषय होगा, रिसर्च का विषय होगा, कि कैसे एक न्यूक्लियर नेशन को भारत ने 200 से 500 किलोमीटर अंदर जाकर ठोका। पाकिस्तान के 11 एयर बेसेस किस तरह से लकवा मार गया उनको। कोई भी पाकिस्तानी वायुसेना का जहाज रनवे तक नहीं जा सका। वो देश जो खुद न्यूक्लियर पावर था, वो देश जो बार बार भारत को न्यूक्लियर धमकी देता था, भारत ने कैसे न्यू नॉर्मल स्थापित कर दिया। ये पूरी दुनिया की सेनाओं को पढ़ना है। आने वाले समय में दुनिया की सेनाओं के चैप्टर में शायद ये जरूरी विषय होगा। कितनी ताकत, कितनी हिम्मत चाहिए किसी भी देश की सेना में। इजराइल आज ईरान के मोर्चे पर इसीलिए लड़ रहा है कि वो ये कह रहा है कि हम ईरान को न्यूक्लियर पावर नहीं होने देंगे। लेकिन हमने जो ऑपरेशन सिंदूर किया वो एक न्यूक्लियर नेशन के खिलाफ ही था। और उसके बाद भी इसी देश में जब पाकिस्तान राफेल को लेकर कहानी बताता रहा, इसी देश में राहुल गांधी राफेल की संख्या पूछते रहे और तब राहुल गांधी पाकिस्तान में वायरल होते रहे। दर्शकों, राजनेताओं का काम है राजनीति करना, वो करते हैं। लेकिन जब आपकी राजनीति ऐसी हो कि पड़ोसी दुश्मन भी आपकी राजनीति का फायदा भारत के खिलाफ उठा रहा है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आप किस तरफ के लिए बैटिंग कर रहे हैं। आप जाने अनजाने कहीं दुश्मन के खेमे में तो जाकर नहीं खड़े हो गए, क्योंकि ये दिख रहा है। अगर पाकिस्तान राहुल गांधी की बाइटें और उनकी बात, वहां के नेता छोड़िए, वहां का आतंकवादी हाफिज सईद अगर कांग्रेस और यहां के कुछ लोगों की तारीफ कर रहा है, मैं देख रहा हूं कि वहाँ बहुत बरखा दत्त जैसे लोग भी मौजूद हैं, बहुत अच्छे बात करने वाले भी मौजूद। अभी देखिए कांग्रेस में जो गुफ्तगू हुई है, कांग्रेस ने की है, बीजेपी से कहा है कि भाई आप पाकिस्तान पर इल्जामात मत दो, आप अपने घर को देखो। जो कुछ तुम कर रहे हो कश्मीर के अंदर, इतना जुल्म तुमने ढाया, उनके हुकूक तुमने गसब किए हैं, जो तुम कर रहे हो और पाकिस्तान की तरफ इल्जाम दे के तो आप इस मसले को हल तो नहीं कर। तो जनाब कुछ तो आप गलत कर रहे हैं। अब सवाल है कि क्या ये कोई पहला मौका है जहां राहुल गांधी ने ये किया है? मुझे नहीं याद कि राहुल गांधी ने कभी पाकिस्तान का मजाक उड़ाया हो। क्यों नहीं बोलते राहुल गांधी पाकिस्तान के खिलाफ? हमने सबको सुना है। इस देश के आम भारतवासी को पूछिए वो पाकिस्तान को लेकर क्या नजरिया रखता है, राहुल गांधी पाकिस्तान को लेकर क्या नजरिया रखते हैं, कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान को लेकर क्या नजरिया रखती है। और आप महिला बिल पे भाषण करना है, आपको परिसीमन पर भाषण करना है, आप उसमें कह रहे हैं मैजिशियन ने बालाकोट कर दिया, मैजिशियन ने ऑपरेशन सिंदूर कर दिया। ये मजाक है, ये मजाक किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है। दर्शकों, आज भी ईरान, इजराइल और यूएस का युद्ध चल रहा है। इजराइल और अमेरिका ने जब ये ऑपरेशन शुरू किया, उनको शायद ये पता ही नहीं था कि ये इतना लंबा चल जाएगा। रूस ने जब यूक्रेन को मारना शुरू किया तो वो 10 दिन का युद्ध नहीं था, लेकिन 3 सालों से चल रहा है। रूस की इकॉनमी बर्बाद हो रही है, रूस तबाह हो रहा है क्योंकि युद्ध लंबा खिंच रहा है। अमेरिका सुपर पावर होकर भी ईरान में फंस गया है। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि ऑपरेशन सिंदूर मॉडर्न वॉरफेयर के अंदर, दुनिया की सेनाओं के अंदर एक जरूरी चैप्टर होने जा रहा है कि कैसे आप 48 घंटों के अंदर एक न्यूक्लियर नेशन को घुटनों पर ले आते हैं, बगैर युद्ध को लंबा खींचे हुए। यानी कि आपने जो युद्ध का एस्केलेशन लैडर है उसको भारत ने कंट्रोल किया, भारत ने तय किया कि ये युद्ध कहां तक जाएगा, कितना लंबा चलेगा और पाकिस्तान को कब सरेंडर अपने घुटनों पर आना पड़ेगा। क्या ये एस्केलेशन लैडर आज के दौर में सुपर पावर अमेरिका के हाथ में है, मिडिल ईस्ट के अंदर इजराइल के हाथों में है? क्या ईरान ने सरेंडर कर दिया? यूक्रेन जिसके पास कुछ नहीं है, क्या उसने रशिया के सामने सरेंडर कर दिया?
जो चीज जिस पर आपको गर्व होना चाहिए, जो पूरी दुनिया देखकर दंग है कि ये भारत ने कैसे किया, उसको लेकर आप कभी पूछते हैं कि अरे बालाकोट में क्या हुआ, आपने कौवे मारे हैं। आप भारतीय सेनाओं पर सवाल उठाते हैं। आप ऑपरेशन सिंदूर का मजाक देश की संसद में बनाते हैं। आप पाकिस्तान राफेल पूछता है, आप पाकिस्तान की भाषा में राफेल की संख्या पूछते हैं और फिर इसी बाइट को पाकिस्तान अपने यहाँ चलाता है कि देखो भारत की सेना पर वहां के ऑपोजिशन के लीडर को भी भरोसा नहीं है। दर्शकों, भारतीय सेनाएं क्या कैपेबल हैं, कितनी कैपेबल हैं। जिस समय राहुल गांधी भारतीय सेनाओं का एक तरह से मजाक बना रहे हैं देश की संसद में, उसी से कुछ घंटे पहले हाफिज सईद का राइट हैंड हमजा, उसको 2 अननोन गनमैन ने पाकिस्तान में बीच सड़क पर दौड़ाकर निपटा दिया। जो लोग धुरंधर फिल्म को प्रोपेगेंडा बता रहे हैं, किसी अननोन गनमैन अजीत डोभाल की डॉक्ट्रिन को प्रोपेगेंडा बता रहे हैं, राहुल गांधी जिस समय देश के संसद में भारतीय सेनाओं का मजाक बना रहे हैं, उसी से कुछ घंटे पहले पाकिस्तान में भारत के एक दुश्मन को किसी ने निपटा दिया। इसीलिए हमने इस वीडियो की शुरुआत ऐसे की थी कि बगीचे में खिला हुआ एक फूल भी ये चाहता है कि भाई हमको उस रास्ते पे डालो जहां से सैनिक आते जाते हो। और इस देश में जन्मा हुआ एक व्यक्ति, एक नेता जो अब इस देश के विपक्ष का नेता है, उसकी भाषा हमेशा पता नहीं इस देश की सेनाओं के लिए क्यों ऐसी रहती है, मुझे नहीं समझ में आता। राहुल गांधी ने ऐसा कौन सा भाषण आज तक पिछले 10, 15, 20, 25 सालों में दिया है, 2005 से वो संसद है, कि ऐसा लगे कि वो देश की सेनाओं के लिए बात कर रहे हैं। वो देश की सेना की गरिमा और उनका जो आर्मी का जवान है उसके मनोबल को बढ़ाने के लिए बात कर रहे हैं। राहुल गांधी जब भी बात करते हैं ऐसा लगता है कि उनको इंडियन आर्मी के मनोबल को रसातल में डालना है। लेकिन दोस्त, ये इंडियन आर्मी है और जिन लोगों को भी पाकिस्तान के साथ कबूतर उड़ाने हैं और जिनको पाकिस्तान में ह्यूमैनिटी, मानवता और पता नहीं क्या क्या दिखता है, उन सब के लिए ज़रूरी खबर ये है कि हमजा कोई आखिरी नहीं है और धुरंधर कोई प्रोपेगेंडा नहीं है। और अजीत डोभाल ने जब कहा था कि आप एक मुंबई करेंगे और बलूचिस्तान होगा, वो सच्चाई हमें आपको आने वाले समय में खुद दिखने वाली है। मैं आपको राहुल गांधी के उस वीडियो के साथ छोड़े जाता हूँ। आपको जो उचित लगे हमारे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि आखिर राहुल गांधी कहाँ जाकर रुकेंगे। देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। The magician of Balakot, the magician of Balakot, the magician of Balakot, the magician of demonetization, the magician of Sindhur has suddenly got caught. Why? Yeah. Because he was... राहुल गांधी जी से अनुरोध किया, ये तरीका बिल्कुल भी नहीं है। होने के नाते आप बोलिए, मगर नियम से बोलिए। और ये इस देश का 140 करोड़ का चुना हुआ प्रधानमंत्री को ये आराम से बात करके क्या साबित करना चाहते हैं?